तो आज की वीडियो में एक बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक जो है हम कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वेब सॉकेट। अगर आप गोलैंग के अंदर वेब सॉकेट को जो इम्प्लीमेंट है वो करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा कि वेब सॉकेट क्या होता है, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ वेब सॉकेट, और ताकि लोगों को पता चल सके कि वेब सॉकेट का एक्चुअल यूज़ केस क्या है, उसको यूज़ क्यों करना है। एंड उसके बाद इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर आएगा कि गोलैंग के अंदर हम वेब सॉकेट को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं कि वेब सॉकेट क्या होता है। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा पहले की, जब हमारा वेब सॉकेट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तब एचटीटीपी पूलिंग चलती थी। एचटीटीपी पूलिंग क्या है, मतलब रियल टाइम डेटा फेच करने के लिए हमें क्या था, पेज को बारी बारी रिफ्रेश करना पड़ता था ताकि हम देख सकें कि कोई चीज़ अपडेट हुई है कि नहीं हुई। तो उस चीज को मतलब अब बारी बारी रिफ्रेश करना क्या था, एक डिफिकल्ट प्रोसेस था, बहुत ही मतलब एक होता ना भी यार, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस नहीं था, कि फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी कि यार बारी बारी रिफ्रेश करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है कि स्टेटस अपडेट हुआ कि नहीं हुआ किसी भी चीज़ का। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। जैसे अगर आपने जीरा जो था वो यूज़ किया, जीरा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम टास्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो एक टू डू लिस्ट की तरह है। तो उसमें क्या है, सारे लिस्ट ऑफ टास्क होते हैं एक साइड में, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक डेवलपर को असाइन किया जाता है कि भाई ये काम इसने करना है, ये काम इसने करना है। ठीक है, तो जैसे ही कोई बंदा काम को स्टार्ट करता है, तो वो क्या करता है, टास्क को मतलब टू डू में से इन प्रोग्रेस मूव कर देता है। तो वो रियल टाइम डेटा फेच करते मतलब करना है, तो हमें क्या है कि वेब सॉकेट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है कि अगर मान लो मैंने मैंने वहां पे वेब सॉकेट इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ, तो मैं क्या करूंगा, मैं रिफ्रेश करता हुआ देखता रहूंगा कि भाई वो टास्क अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। मैं रिफ्रेश करूंगा, टास्क अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। तो वो क्या है, एक फ्रस्ट्रेटिंग, मतलब मेरे लिए फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि मेरे को क्या है, हर बारी वो रीलोड कर करके देखना पड़ रहा है। तो इसी चीज को देखते हुए 2008 आया, फाइनली 2008। ठीक है, जिसके अंदर वेब सॉकेट इंट्रोड्यूस हुए। एंड उन उसके दौरान मतलब उसमें क्या था, बाई डायरेक्शनल जो था वो मतलब कम्युनिकेशन था, कि क्लाइंट भी डेटा भेजता रहता था एंड जो सर्वर था वो भी डेटा जो था वो सर्व करता रहता था। ठीक है, तो उसको ही मतलब एच को ही थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया, तो उसको वेब सॉकेट का नाम दे दिया। ठीक है, तो जो वेब सॉकेट है वो क्या है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, जो कि मतलब डेटा एक्सचेंज करता रहता है बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है और कुछ नहीं है। तो मतलब एच में क्या था कि हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन था, कि मान लो क्लाइंट ने डेटा भेजा, उसने प्रोसेस करके उधर ही रख लिया और या फिर रिस्पॉन्स भेज दिया। ठीक है, तो उसमें क्या था, रियल टाइम डेटा जो था वो एक्सचेंज नहीं हो रहा था, हमें बारी बारी क्या करना पड़ रहा था, रिफ्रेश करना पड़ रहा था। बट वेब सॉकेट क्या है, वेब सॉकेट वेट करता रहता है कि जैसी कोई न्यू डाटा आएगा मैं साथ ही साथ उसको सर्व कर दूंगा क्लाइंट को। सर्वर ये देखता रहता है और क्लाइंट भी ये देखता रहता है कि अगर कोई न्यू डाटा आया तो मैं साथ ही साथ ले जाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम जो है वो ओपन की हुई है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्लाइंट है एंड यहाँ पे एक साइड सर्वर है। ठीक है, तो क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट किया एंड इसने भी क्या किया, क्लाइंट को रिस्पॉन्स कर दिया। तो ऐसे ही ये क्या मतलब, ये क्या है, एक मतलब रिक्वेस्ट भेजी और रिक्वेस्ट रिसीव की। तो यहाँ पे कैसे कम्युनिकेशन करता है, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कैसे होती है, कि उसने भेजा साथ ही साथ भेज मतलब उसने रिस्पॉन्ड कर दिया साथ ही साथ, मतलब ये कम्युनिकेशन है, ये डेटा ट्रांसपोर्टेशन है, ये साथ ही साथ चलती रहती है, इसमें कभी भी रुकावट नहीं आती, जब तक क्या हो, सर्वर ना बंद हो जाए या क्लाइंट अपने तरफ से ये ना बोल दे कि भाई अब मैं बस हो गया, मैं अब डेटा नहीं रिसीव कर पाऊंगा। ठीक है, मतलब दोनों के एंड से, किसी के एंड से भी ऐसा होना चाहिए, या तो सर्वर बोल दे भाई अपने हाथ खड़े हो गए, ठीक है मैं नहीं अब डेटा रिसीव कर पाऊंगा, या क्लाइंट ऐसा बोल दे कि भाई अब बस हो गया, मैं नहीं डेटा को रिसीव कर पाऊंगा। तो ये मतलब कम्युनिकेशन रहता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में। तो अब आप वेब सॉकेट को जब इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आपको क्या समझ होनी चाहिए, पहले आपको सर्वर के बारे में पता होना चाहिए। लाइक सर्वर के बारे में क्या, कि आपको पहले रेस्ट एपीज जो है वो बनानी आनी चाहिए, ताकि आप लोगों को पहले नॉलेज हो क्लाइंट और सर्वर जो है वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो वेब सॉकेट बनाने के लिए मतलब ये है कि भी ये टीसीपी पोर्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन बनाने के लिए कि एक स्पेसिफिक पोर्ट को। तो उसके बाद ये वेब सॉकेट जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो रिप्रेजेंटेशन है वो होता है डब्ल्यू एस के साथ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, डब्ल्यू एस के साथ। ठीक है, तो डब्ल्यू एस का मतलब जो है वो क्या है, वेब सॉकेट। ठीक है, तो एक आता है डब्ल्यू एस एस। तो ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं वो वेब सॉकेट को ही करते हैं। तो डबल एस वाला जो होता है वेब सॉकेट सिक्योर होता है बस। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जो हमारा यूआरएल बनेगा, अब रेस्ट एपीआई का कैसे यूआरएल बनता था,
तो वो ऐसे बनता था, HTTP कॉलन कॉलन ये मतलब ऐसे करके लोकल होस्ट लिख देते थे हम है ना। तो इसमें कैसे बनेगा, इसमें बनेगा WS ये, ठीक है। इसके बाद हमारा लोकल होस्ट जो भी हमारा आगे का URL है, ठीक है। तो ये ऐसे WebSocket का URL बनता है हमारा। तो अब आपको कम्युनिकेशन के बारे में पता चल गया कि इसमें कम्युनिकेशन जो है वो कैसे होती है। तो आगे की वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट गोलैंग के अंदर कैसे किया जाता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था WebSocket का। तो इसमें हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि फ्रंट एंड के साथ होगा, ठीक है। आपने ये क्या करना है, आपने ये पूरा वीडियो समझना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है। तो बस यही काम करना है आपने और कुछ नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय श्री राम।